ओम नारायण 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 नारायण। ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर, ये अमेरिका की एक नई हॉरर सीरीज़ है। वैसे अभी इसे नई कहना उचित रहेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि इसे रिलीज़ होकर करीब 2 से 2.25 महीने हो गए हैं। 14 अगस्त 2021 को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था और तब से लेकर के अभी तक मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा था। यानी 2 से 2.25 महीने लग गए मुझे इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में। 14 अगस्त को जब इस सीरीज़ को रिलीज़ किया गया था ना, तो उसी समय जब मैंने इसका नाम पढ़ा ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर, जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, फिर मैंने पोस्टर देखा वो महा अजीब लगा। तो स्वाभाविक सी बात है, वो नाम और पोस्टर को देखकर मुझे इसे देखने की इच्छा हो गई थी और तुरंत मैंने उसे देखना शुरू भी कर दिया था। जब रिलीज़ हुई थी अगस्त में ही मैंने शुरू तो कर दिया, पर मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया एक साथ में। वैसे सीरीज़ कोई बहुत बड़ी नहीं है, करीब 40 से 50 मिनट के 8 एपिसोड्स है केवल, पर ना मैं इसे एक साथ में कंप्लीट नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, क्या मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस सीरीज़ का, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा संक्षेप में इसकी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारी सीरीज़ का मुख्य पात्र है लिजा नोवा, जो एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, जिसने एक एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म बनाई थी, हॉरर फिल्म ही बनाई थी उसने भी, तो जिसे हम एक स्टूडेंट फिल्म भी कह सकते हैं। तो वो अपनी इस शॉर्ट फिल्म को लेकर लॉस एंजलिस आती है और उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी इस शॉर्ट फिल्म पर एक फुल लेंथ मोशन पिक्चर बनाए, फुल लेंथ फिल्म बनाए। तो वो एक लूबक नाम के फिल्म प्रोड्यूसर से मिलती है और लूबक कहता है कि मैं तुम्हारी शॉर्ट फिल्म को देखकर बहुत प्रभावित हो गया हूँ, बहुत बढ़िया है ये, चलिए मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें इस फिल्म को डायरेक्ट करने दूंगा, डायरेक्टर बनाऊंगा। एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। फिर वो एग्रीमेंट साइन करती है, फिर उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे टर्म्स वगैरह थे जो पहले लिजा नोवा को पता नहीं थे। उस एग्रीमेंट के अनुसार फिर उस शॉर्ट फिल्म के पूरे राइट्स प्रोड्यूसर के पास में आ जाते हैं। वो लिजा नोवा को धोखा दे देता है और किसी नए ही बंदे को वो डायरेक्टर के रूप में चूज़ करता है। और इसके अलावा वो लिजा नोवा को सेक्सुअली हरास भी करता है। तो लिजा नोवा अभी उस ल्यूबक से बदला लेना चाहती है और संयोग से फिर उसे एक विच मिल जाती है, काला जादू करने वाली एक महिला जिसका नाम है बोरो। अब वो बोरो लिजा नोवा से कहती है कि मैं उस फिल्म प्रोड्यूसर का जीवन नर्क बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब लिजा नोवा को पहले तो पता नहीं होता कि भाई इसके लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत मतलब पैसों में नहीं है, ये अलग ही प्रकार की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। मतलब लिजा नोवा को जब ये काला जादू वगैरह करना वो शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद में लिजा नोवा को हर रोज़ या कुछ थोड़े थोड़े समय के बाद में अपने मुंह से वो बिल्ली के बच्चे को वो जन्म देती है। मुंह से, पूरे मुंह से वो बिल्ली का बच्चा ऐसे नीचे गिरता है, पूरा गले से निकल कर पूरी वो लार और वो सब मुंह से नीचे टपकता है। और वो कई बार इस सीन को फिल्म में दिखाया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, इस सीरीज़ में क्या क्या दिखाया गया है ना, वो मैं अगर आपको बताने लग जाऊंगा तो सीरीज़ देखना छोड़िए, ये सब सुनकर ही आपको उल्टी जैसा हो जाएगा। तो हाँ, अब ये ब्लैक मैजिक वगैरह लिजा नोवा बोरो के साथ मिलकर करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद क्या होता है, लिजा नोवा क्या ये काला जादू कंटिन्यू रखती है या ल्यूबक के साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब सीरीज़ में क्या क्या दिखाया गया है, ये तो एक मैंने बता ही दिया कि मुंह से वो बिल्ली को नीचे ऐसे उगलने के, नीचे नीचे बाहर निकालने के ऐसे कई सारे सीन हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। एक जगह पर लिजा नोवा बोरो से कहती कि यार ये मुंह से बिल्ली निकालने वाला मुझे नहीं चलेगा, मैं ये सब अभी नहीं कर पाऊंगी। तो उधर से बोरो कुछ ऐसा कर देती है कि उसके पेट पर इधर साइड में एक ऐसा योनी की तरह एक छेद बन जाता है, जो योनी वजाइना जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा छेद बन जाता है और वहाँ से फिर वो उस बिल्ली को जन्म देती है यहाँ पेट से। और उस मतलब अभी मास्टरबेशन के ऐसे सीन डायरेक्ट, मतलब क्या बताऊँ मैं, वो बोलने में भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। कुल मिलाकर वो ऐसे वहाँ पर ये जो यूनी जैसा आकार बना है उसके पेट पर साइड में, वहाँ पर वो मास्टरबेट वगैरह करती है। वो उंगली छोड़ी वो पूरा हाथ ही अंदर डाल देती है और वहाँ वाह छः। तो ये भी कुछ भी नहीं है इस सीरीज़ में। और जो जो दिखाया गया है ना, मतलब आप जितना घटिया, जितना डिस्गस्टिंग, जितना वियर्ड, विचित्र जो भी आप सोच सकते हैं ना, वो सब कुछ इस सीरीज़ में है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी डिस्गस्टिंग, वियर्ड, विचित्र बातें इस सीरीज़ में है। मतलब नरभक्षी, हाँ नरभक्षी लोग भी यहाँ पर हैं, कुछ डेड बॉडी से घूमती रहती है बोरो के इर्द गिर्द। जो नरभक्षी है, नरभक्षी नहीं, वो कुछ भी खाते हैं। एक डेड बॉडी है जोनाथन नाम की, वो तो कुत्ते का जो खाना होता है, जो एक बहुत ही गंदा सा था, पूरे किसी टट्टी की तरह वो दिखाई देता है, और वो जाकर उस कुत्ते के साथ में वो खाता है। याक।
और आंखों से एक वो क्या कीड़ा, मराठी में उसे आड़ई बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, तो वो आंखों से ऐसा वो कीड़ा ऐसे निकल रहा है, ऐसे छटपटा रहा है, और ये लिज़ा नोवा उस कीड़े को ऐसे आंखों से खींचकर बाहर निकाल रही है। ये भी कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे प्राणी, उनको मारा जा रहा है हाथों से और उसको मिक्सर में डालकर उनको क्रश किया जा रहा है, और उस पूरे जो वो क्रश था उस उन जानवरों का, मछली का, या जो भी अलग अलग जगह दिखाए गए हैं, उस क्रश को वो पीती है बोरो। यही नहीं, नाक में से ऐसा कुछ ऐसे घुसाती है और नाक में से, दिमाग में से कुछ ऐसे खींच कर निकालती है मांस का टुकड़ा, और वो फिर मुंह में डाल लेती है, खा लेती है। हे भगवान, मैंने ये अभी भी आपको कुछ भी नहीं बताया, कुछ ऐसी घटिया घिनौनी चीज़ें इसमें दिखाई गई ना, मतलब ये सुनकर ही आपको कैसा हो रहा होगा, बाप रे। अगर कोई खाते हुए कोई इसे देखे ना, तो वो सारा जितना उसने खाया है ना सब बाहर निकल आएगा। बस ऐसी ये सीरीज है। वैसे ये सारी इतनी वियर्ड सी, विचित्र सी बातें इसमें दिखाई गई है, इस कारण से मैं इसे एक साथ में कंप्लीट नहीं कर पाया, ऐसी बात नहीं है। मैंने इससे भी ज़्यादा वायलेंट वगैरह चीज़ें देखी हुई है, जहाँ पर पूरे सर फोड़े जा रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं, हाथ देखी हुई है, इससे भी वायलेंट वगैरह बातें। पर मैं इसे एक साथ में इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उन कैरेक्टर्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। हाँ, विजुअली दिखने में सीरीज़ ऑब्वियसली बढ़िया है, परफॉर्मेंसेस भी ठीक ही थे, जो उनको कहा गया था कैरेक्टर्स को करने के लिए वो कर रहे थे वो। पर उन कैरेक्टर्स की लाइफ में, वो रिवेंज में, उनके जीवन में जो घटनाएं दिखाई गई है उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया। बस वो वियर्ड सी बातें दिखाई जा रही थी, वो देखने में ठीक लग रहा था, ठीक था, पर ओवरऑल हम कोई उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ पाए, या जैसे वो लिज़ा नोवा के साथ कुछ हुआ है और वो रिवेंज लेना चाहती है तो हम भी उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं कि भाई हाँ अब रिवेंज लेना है, ऐसा बिल्कुल भी सीरीज़ में कहीं हम जुड़ ही नहीं पाते उन कैरेक्टर से। तो बस विजुअली दिखने में सीरीज़ अच्छी है। आप ये जो बातें मैंने आपको बताई वो और इससे भी कुछ विचित्र वियर्ड सी बातें अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस सीरीज़ को एक बार, पर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना इससे। बाकी मैं ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर इस सीरीज़ को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैंने जो आपको बताया है वो तो सुनने के बाद में इसे तो कोई सोच ही नहीं सकता परिवार के साथ में देखने के बारे में। इसके अलावा सीरीज़ में न्यूडिटी और सेक्स सीन भी थे। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।